क्या हाल चाल मेरे भाई और बहनों। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका में रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि जो परमानेंट एलिमोनी होती है, यानी कि जब वाइफ और हस्बैंड डिवोर्स हो जाते हैं तो हस्बैंड को एक परमानेंट एलिमोनी देनी होती है। ठीक है, जिससे कि वो अपने बच्चों की केयर कर सके, साथ में उसका जो वाइफ है उसका खर्चा भी निकल सके। तो फ्लोरिडा में उसको बंद कर दिया है परमानेंट एलिमोनी को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र तक ही देनी पड़ेगी और उसके बाद नहीं देनी पड़ेगी। तो उसका काफ़ी बैकलैश हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल्स हैं बेसिकली जिनको मिल रही थी एलिमोनी वो उसके अगेंस्ट बोल रही हैं। लेकिन देखते हैं कि इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और ये किस तरह से हमारी जो इंडियन कल्चर है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि हम अगर देखें तो इस समय जो हमारा इंडिया है उसमें काफ़ी सारी वेस्टर्न जो थिंकिंग है और वेस्टर्न सोसाइटी है उसकी तरह हमारा जो कल्चर है वो बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जो अ, मैं कहूँगा कि मैन के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट चले जाते हैं। उनके जो नॉर्मल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए उनके भी काफ़ी अगेंस्ट चले जाते हैं। तो देखते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों करा है आखिरकार कि उन्होंने परमानेंट एलिमोनी को बंद कर दिया। I recently saw an article where they want to make it difficult for women to get divorced. This new law means that permanent alimony has come to an end in Florida. Conservative lawmakers are trying to get rid of the no-fault divorce. And let me tell you why this is so dangerous for women. There is nothing dangerous about it. Men deserve peace and protection as well. Governor DeSantis just signed into law a bill that would end alimony payments for men. I recently left my husband and came out as a lesbian at the age of 27. Republican women say they will switch parties after DeSantis approves तो alimony. बेसिकली क्या हुआ ना कि अमेरिका में जो अमेरिका भी क्या कहूँ, आजकल पूरा वर्ल्ड जो है वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज होते जा रही हैं जो ठीक ठाक लोग कमा ले रहे हैं, और फीमेल्स स्टेम जो हैं उनमें जा रही हैं। स्टेम यानी कि जो साइंस वाली स्ट्रीम होती है उनमें जा रही हैं और काफ़ी अच्छा कमा रही हैं। लेकिन फीमेल्स जो होती हैं ना, वो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर फीमेल्स शादी नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, तो वो बस इंजॉय करना चाहती हैं लाइफ को। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो पैसे कमा रही होती हैं तो वो ये भूल जाती हैं कि जो उनकी एज है और जो उनकी बायोलॉजी है वो एक ही टाइम तक बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकती हैं, उसके बाद उनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि वो कर लो, सैरोगेसी कर लो या फिर आईवीएफ कर लो, तो इनके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। आईवीएफ जो होता है, ठीक है, वो कई स्टडीज़ में पाया गया है कि बस 30% वुमेन में ही सक्सेसफुल होता है, उसके बाद वो सक्सेसफुल ज़्यादातर में होता भी नहीं है। उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स और हैं, जैसे कि मल्टीपल ट्विंस हो सकते हैं, या फिर एसाइटिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है फीमेल्स में, क्योंकि जो हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं ना हम, एचसीजी वाले इंजेक्शन देते हैं जो हार्मोन के, ठीक है, उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसलिए ये जो है इतना प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए वुमेन क्या करती है ना, जैसे अमेरिका की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे शादी कर लेती हैं और यहाँ पे जो डिवोर्स रेट है वो 50% है। ठीक है, यानी कि 2 में से 1 शादी तो डिवोर्स ही होना है। ठीक है, तो इन्हें धंधा बना लिया है एक तरह से शादी को अपना। बच्चे कर लेती हैं, उसके बाद शादी कर लेती हैं। ठीक है, फिर क्या करती हैं ये कि उसके बाद तलाक दे देती हैं। तलाक जब मिल जाता है तो उससे क्या होता है ना कि जो आदमी होता है उसको अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। ठीक है, और बच्चों के लिए खर्चा देना पड़ता है। देखो, ये मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए खर्चा देना ज़रूरी है। ऐसा अगर तुमने बच्चा करा है तो तुम्हें देना भी चाहिए, अगर तुम पिता हो उसके तो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उन्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है। ठीक है, और तब ये जो फेमिनिस्ट होती है ना, ये आगे नहीं आती हैं बोलने के लिए कि ये क्यों दे रहा है अपनी आधी प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि मैं भी तो कमाती हूँ, मैं भी तो पढ़ती हूँ, है ना, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। उस समय ये नहीं आती हैं आगे, क्योंकि इनको ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो यही करती हैं अमेरिका में। तो पहली बार क्या हुआ है कि फ्लोरिडा में ये कर दिया जो उनका एक स्टेट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब ही ये होता है कि जितने भी ये स्टेट्स हैं ना, ये सब मिलके यूनाइटेड स्टेट्स को बनाते हैं। तो उनमें से फ्लोरिडा एक स्टेट है। तो फ्लोरिडा में ये कर दिया कि इन लोगों ने परमानेंट एलिमनी को बंद कर दिया है, क्योंकि आदमियों ने क्या करा, शादी करना ही बंद कर दिया वहाँ पे। तो अमेरिका में क्या कर रहे हैं, आदमी समझ गए हैं कि यार इससे तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, तो हम शादी नहीं करते। क्योंकि अगर तुम अच्छे खासे आदमी हो, तुम कमा रहे हो, तो तुम्हें शादी करने में फ़ायदा ही क्या है? बच्चे तो तुम वैसे भी कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं कि ये शादी करना ही बंद कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि ना रहेगा भैंस ना बचेगी बाँसुरी, तो उन्हें शादी करना बंद कर दिया। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या करा कि परमानेंट एलिमनी को हटा दिया है। तो अगर ऐसा इंडिया में भी हो जाए तो कितना अच्छा हो, आइए देखते हैं। law
So We might see the biggest cat era ever. These modern women are losing their minds. Kindly subscribe to the channel, as it is our sole form of support. Thank you. I recently saw an article where they want to make it difficult for women to get divorced. So when no-fault divorce became the norm, the suicide rate in women dropped by 20%. 20% just based on From fault to no fault. ये भी कर दिया ना इनने कि क्योंकि परमानेंट एलिमोनी बंद कर दिया है, तो जो फीमेल्स होती हैं उनके पास एक जो मोटिव था जल्दी से अपनी डिवोर्स लेने का, वो चला गया है ना। उनके पीछे जो एक मतलब मॉनेटरी गेन जो उन्हें हो सकता था वो नहीं हो पाएगा अब। तो उससे डिवोर्स रेट भी कम हो जाएंगे और फैमिली जो है वो भी इंटैक्ट रहेगी अमेरिका में, ठीक है। तो ऐसा ही लॉ मेरे ख्याल से इंडिया में भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा आजकल बहुत कुछ चल रहा है। ये लोग शादी कर लेते हैं, फिर जल्दी से लड़की तलाक दे देती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, अपनी कॉलेज की फीस भर रही है, जो आदमी उसे पैसे दे रहा है उससे। अभी तुमने एक मेंटेनेंस वाला भी केस सुना होगा जिसमें 6 लाख रुपए मांग रही थी वो, ठीक है। ये सोचते हैं जैसे इनने खुद ही कमाया है। fault to no fault. So going back to fault divorces does nothing but traps women and keeps them in dangerous situations. Period. Full stop. This is an all-out assault on women. So Governor DeSantis just signed into law a bill that would end alimony payments for men who were mandated to pay these payments for the rest of their ex-wives' lives. They called it alimony forever. It protected women who decided or accepted the role of giving up their ability to earn an income to raise families. You know, the traditional Christian values thing. तुम खुद ही बताओ कि 18 साल तक जब बच्चा मतलब बढ़ रहा है तब तक तो देना वाजिब है, मतलब ये होना चाहिए कि देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे लॉ क्या था कि वो वाइफ की पूरी लाइफ तक उसको एलिमनी पे करेगा, यानी जब तक वाइफ जिंदा रहेगी। और देखा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा जिंदा रहती हैं, यानी वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसको पैसे भरता रहेगा। तो ये तो काफ़ी गलत था ना। तो और इस यही एक तरह का इंसेंटिव था लड़कियों के लिए कि ये डिवोर्स दे देती थी तुरंत और अपनी लाइफ फ्री कर लेती थी। क्योंकि देखा जाए तो लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद ही नहीं है जो मतलब स्टार्टिंग में ऐसे लड़कों को ये पसंद नहीं करती हैं, पर जब उनको दिखता है कि इनका मतलब अब वो ब्यूटी वाला फेज जो है वो जा रहा है, एज ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर ये ऐसे पैसे वाले लड़कों को चुन लेती हैं जो ठीक ठाक कमाते हैं। हर जगह ये देखने को मिलता है, इंडिया में भी यही देखने को मिलता है। तभी जब तुम्हारी शादियाँ वादियाँ होती हैं तो काफ़ी कुछ देखा जाता है लड़कों का बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन अगर तुम उनसे पहले लड़कियों के बॉयफ्रेंड देखोगे ना तो उनमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लड़कियों को इस तरह के लड़के पसंद ही नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये फीमेल नेचर के हिसाब से है कि उनको पसंद ही नहीं होते हैं। लेकिन उनको बायोलॉजिकली ये नीड होती है, ठीक है, कि उनको कोई फैमिली बनाने वाला आदमी चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसा हर जगह होता है, इंडिया में, अमेरिका में, ठीक है। पर ये लॉ अभी फ्लोरिडा में आया है और काफ़ी बैकलैश भी देखने को मिल रहा है, लेकिन गवर्नर ने साइन कर दिया है क्योंकि उसने देख लिया है कि अगर ऐसे कर देंगे तो ये फैमिली जो हमारा स्ट्रक्चर है वही कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि लड़के शादी करना ही बंद कर देंगे। और ऐसा इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं लंबी लंबी एज तक, एज ज़्यादा होती जा रही है लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कितना डर है ना लोगों में इस ऐसे लॉ के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि ये तरह के जेंडर बायस लॉ हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो ये पहले के हिसाब से सही थे जब इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, और लड़के लड़कियों को छोड़ जाते थे, ठीक है। तो ठीक है कि तुम्हें पे करना पड़ेगा जिससे उनके खिलाफ कम हो, लेकिन आजकल सब कुछ इक्वल है लड़कियों का। मैं तो ये कहूँगा कि मेल से ज़्यादा ही राइट्स हैं देखा जाए तो। अगर तुम इंडिया के लॉ भी लोगे ना तो फीमेल के पास ज़्यादा राइट्स हैं मेल से, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इस हिसाब से ये लॉ सही है और ये इंडिया में भी आने चाहिए, ठीक है। इससे हमारा जो मैरिज के ऊपर जो हमारा भरोसा है वो बना रहेगा, वरना कुछ सालों बाद तुम देखोगे कि बिल्कुल ही मैरिज जो है बहुत ही कम हो जाएंगी। अभी ये देखने को मिल रहा है कि मैरिज काफ़ी कम हो गई है पहले से। Yeah, they bought into that, and then for whatever reason, the marriage ended, and they had already given up their chance to be big breadwinners because they stayed at home. And now he stripped away their income. That makes a lot of sense, right? Reassure women that if they give up their ability to earn income and become stay-at-home moms, that they'll be okay. But, you know, not all of us choose to be mothers, right? Some of us are forced. As a matter of fact, in Florida, if you don't know you're pregnant,
before 6 weeks, then you're going to lose the ability to have an abortion. And in many cases, little children are going to be forced to have children because there's not a lot of protection for young girls there too, especially a young girl that has not had her first menstrual cycle and is being molested by a man. She's not going to even know she's pregnant and go much past the deadline for that. So I don't know if I lived in Florida. तो अगर ये कह रही है कि ऐसा होता है, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इसने ये बोला है कि अगर कोई लड़की जो माइनर है, ठीक है, अगर उसके साथ मोलेस्टेशन हो रहा है और वो 6 वीक के बाद अबॉर्शन ही नहीं करा सकती, क्योंकि अमेरिका में ऐसा लॉ है इनके स्टेट में कि 6 वीक के बाद अबॉर्शन नहीं हो सकता। और ये भी हुआ हो सकता है कि उसके मेंसेस शुरू नहीं हुए हो, ठीक है, तो वो कैसे मतलब अबॉर्शन कराएगी, उसका तो बच्चा भी हो जाएगा, ये कह रही है। तो इसलिए एजुकेट करना पड़ेगा ना कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता है तो तुम तुरंत अपने पेरेंट्स को या गार्जियन जो भी तुम्हारे हैं उनको बताओ, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे एक छोटे से सबस्ट्रेटा की वजह से, जो एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, कि इतने कम लोग ही हैं जिनके साथ ये हो रहा है, उसके चक्कर में सारे आदमियों को ये सहना पड़ेगा। ये बात भी तो गलत है ना। तो उनको एजुकेट करो इस चीज़ के बारे में कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुरंत बताओ, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। या फिर ऐसे रूल्स निकालो जो जिनके साथ ऐसा हुआ है उनके लिए अबॉर्शन की टाइमलाइन को बढ़ा दो। जैसे इंडिया में 24 मंथ हो गया है, अब तो एक्सटेंड करके नॉर्मली इंडिया में 21 वीक तक करा सकते हैं, ठीक है, वो अबॉर्शन। और 2 डॉक्टर्स की मदद से, अगर कोई स्पेशल केस है, जैसे कि किसी के साथ ग्रेप हो जाता है, ग्रेप कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम समझ जाओ, और या फिर किसी के साथ कोई बॉडी एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि उसके पेल्विस जो है वो छोटा है, ठीक है, तो बच्चा डिलीवर ही नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी उसे अनॉमली है बच्चे को, जैसे कि एनेंसेफेली हो गया या फिर कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो गया बच्चे को, तो 24 वीक तक भी इंडिया में अबॉर्शन हो सकता है 2 डॉक्टर्स की और एक कमेटी बैठती है उसकी मदद से। वरना 21 वीक तक तो वैसे भी कर सकते हैं अबॉर्शन, इंडिया में लीगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 वीक कह रही है ये, तो ये अच्छा पॉइंट उठाया। लेकिन इसमें लड़कियों को एजुकेट करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम बताओ, और ऐसा लॉ निकालना पड़ेगा कि जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है उनके लिए टाइमलाइन को एक्सपेंड कर दें, मतलब बढ़ा दें, 21 या 24 वीक तक कर दें, जैसे इंडिया में है। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे इनके साथ ऐसा हो। तो ये बात भी सही कही है इसने, ठीक है। आगे देखते हैं। If I didn't already have a hysterectomy, I'm sure I would be looking into sterilization. I mean, it's just such a mess. Making America great down there in Florida. DeSantis, you're killing it. I mean, you're killing it. They want us at मैं their तुम्हें mercy. एक रियल स्टोरी बताता हूँ, मतलब एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। जो एक सिंगर है ना, ड्रेक करके, तो ड्रेक जैसे ये लड़कियाँ होती हैं ना, जितने ज़्यादा अमीर लड़कों को फंसाएंगी उतने ज़्यादा इन्हें पैसे मिलते हैं शादी के बाद, ठीक है, या उनको शादी ना भी हो और बच्चा ही हो जाए उनका थ्रू, ठीक है, तो फिर वो मेल लायबल होता है बच्चे की टेक केयर के लिए, ठीक है, और उन्हें लड़की को भी पूरी लाइफ तक एलिमनी देनी पड़ती है। तो ये क्या करती हैं कि जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं वो जो अच्छे लड़के हैं, जैसे कि ड्रेक था, ठीक है, तो ड्रेक के साथ होकर कर लेती थी, ठीक है। उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसकी तो लॉटरी खुल गई, ठीक है। लेकिन वो तो होकर भी कर रहा है ना, लेकिन वो क्या करती थी कि प्रेग्नेंट होना चाहती थी, तो उसने वो क्या करती थी कि जो कॉन्डम होता है उसको फोड़ के, ठीक है, मतलब खुद को इंसेमिनेट कर लेती थी बाद में उस कॉन्डम को ढूंढ के, क्योंकि वो डस्टबिन में फेंकता था कॉन्डम को जाके। तो ड्रेक ने क्या करा, कॉन्डम के अंदर ना मिर्ची डाल दी मतलब करने के बाद उसके अंदर उसने डाल दी मिर्ची, ठीक है, और फिर उसको बंद करके फेंक दिया डस्टबिन में। फिर लड़की ने क्या करा, डस्टबिन से उसको उठाया कॉन्डम को और खुद को इंसेमिनेट कर लिया। लेकिन क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा खुजली होने लग गई, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई क्योंकि उसमें मिर्ची डाली हुई थी, ठीक है। वो एक तरह का मतलब जो धोखेधारी करके बच्चा करना चाह रही थी ना, वो इसलिए उसने ऐसा करा था। तो वो हॉस्पिटल चली गई। ये न्यूज़ काफ़ी मतलब आ गई थी इंटरनेट पे, और काफ़ी ट्विटर पे भी काफ़ी बवाल हुआ था इसका, कि लड़कियाँ बोलती थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो उसमें उसकी भी रजामंदी नहीं थी ना। तो अगर तूने डस्टबिन से निकाल के कर दिया तो चाह रही थी कि तू उसे फंसा दे बाद में, या फिर तू क्योंकि बाद में मैनिपुलेट करके और उसको डरा के ब्लैकमेल करके एलिमनी के लिए, और या फिर किसी केस में फंसा के ड्रेक से पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले थे उसे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि तुरंत ही उसे जलन हो गई, ठीक है। तो इस तरह के केस नहीं होने चाहिए, और ऐसा अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वाला केस मैं तुम्हें बताया, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा होता है अमेरिका में, ठीक है। और पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ इस बात को। तो इस तरह के लॉ जो है वो पास होने चाहिए, जिससे कि जो मैरिज है उसको दोबारा लोगों का ट्रस्ट बैठे उस तरफ। वो कैसे बैठेगा, वरना लड़के समझ जाएंगे कि सारे लॉ हमारे खिलाफ हैं, ठीक है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्यों शादी करेंगे। तो ऐसा ही अमेरिका में हो रहा है, ऐसा ही बाद में इंडिया में भी होगा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो।
so they can go back to their cheating, abuse, etc. without consequence. Thank God Gov. DeSantis stopped these men from being robbed. These women had plenty of time to figure it out. Equality, remember. At the end of the day, they don't want women to be able to easily leave their husbands. No-fault divorce is on the chopping block too. Good. Alimony makes sense for a couple years, but for life is ridiculous. How is it fair for a husband to pay alimony for life? Giving alimony is meant to help get back on your feet, not live on it forever. The last thing on these women's minds is fairness. तो कुल मिला के वहाँ पे ऐसा है कि अगर तुम्हारा बच्चा है, अगर तुमने उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया ना जब वो पैदा हुआ था, अब तुम उसके लिए लायबल हो, और अगर वो रियली में तुम्हारा बच्चा है तो बात समझ भी आती है कि हाँ ठीक है करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ की वीमेन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रखती हैं अपने रिलेशनशिप, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है, ठीक है। और जो DNA टेस्टिंग लोग कहते हैं वो बहुत ही कम केसेस में होता है, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो कि तुम फंस गए। वो बात अलग है कि तुम गोरे हो और तुम्हारा बच्चा ही काला पैदा हो गया, तो फिर तो समझ आ जाएगा कि ठीक है तब DNA टेस्टिंग करा लोगे। लेकिन अगर बच्चा भी गोरा है और तब भी तुम्हारा नहीं है और तब भी तुम उसके लिए पे कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ये एक तरह से इन्होंने धंधा बना लिया है अमेरिका में, और ये धंधा इसी तरह से बंद हो सकता है। और क्योंकि वेस्ट को ही बाकी सारी कंट्रीज भी फॉलो करती हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो वहाँ पे आता है वो बाद में इंडिया में भी आता ही है, ठीक है। और इंडिया में तभी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो इनकी गवर्नमेंट ने उठाया है, और हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेप उठाने चाहिए, जो मेरी अपनी राय है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे को लगता है कि तुमने कुछ सीखा ही होगा इस वीडियो से। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइस एंड गर्ल्स।